चंद्रमा आज भी वहीं पे है, धूप है, हल्के हल्के से बादल, एक कोहरा टाइप का है। कोहरा तो वैसे यहाँ होता नहीं, लेकिन सुबह बादल कुछ ऐसे थे, लग रहा था जैसे कि फॉग है। अभी दोस्तों डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा हूँ, तो पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ। ये एक बार आप देखो 360 डिग्री व्यू, ये मालू के पेड़, और ये जो बांस खाया हुआ है, ये खाया हुआ है शाही ने, यानी कि पोर्क्यूपाइन ने। और कल के वीडियो में मैंने बताया था कि लेपर्ड जब चलता है तो गेम ट्रेल, जिस पे हम चल रहे हैं, गेम ट्रेल से जंगली जानवर भी जाते हैं, पालतू जानवर भी जाते हैं, तो इस पे ही चलता है। अगर लेपर्ड जाएगा तो ऐसे जाके ऐसे मुड़ेगा, वो ऐसा रास्ता नहीं लेगा। अगर वो अपनी नॉर्मल चाल में चल रहा है, शिकार के पीछे भाग रहा है या आदमी उसे खदेड़ रहे हैं, तब तो कहीं भी घुस जाएगा। ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है, पूरा वो भालू का इलाका है, और वो देखिए अपना जंगली रिजॉर्ट दिख रहा है। तो जब मैं बताता ना कि ऊपर भालू की टेरिटरी है, तो आप देखिए सीध में ये ऊपर आ गया पहाड़, और ये पूरा पहाड़ है, और इसके दूसरी तरफ ही है भालू घाटी। ये दोस्तों अभी मैं पहाड़ पे आया हूँ ऊपर, और ये बच्चे खेल रहे थे। इन्होंने देखिए कितना सुंदर बनाया है घर, ये पूरा अहाता बनाया है। ये जो मक्के की बालियां डाली हैं, ये इन्होंने एक तरह से खेत बनाया है। ये पूरी देखिए बाउंड्री वॉल बनाई है, और ये फूल भी लगाए हैं, और वो कपड़े सुखाए हैं, पीछे कपड़े सूख रहे हैं। ये खाना वगैरह बन रहा है, ज्वेलरी वगैरह है यहाँ पे, चाकू पर्स भी रखा है। और ये मेरे ख्याल से जहाँ घास पड़ी है, ये इन्होंने पशुशाला बनाई है, लेकिन इसमें इन्होंने घर नहीं बनाया। अभी बच्चों से पूछना चाह रहा था तो भाग गए अंदर, बाहर आ ही नहीं रहे। अरे बच्चों इधर आओ, इधर आओ, इधर एक मिनट आओ इधर। अरे इधर आओ, फिर मैं आ जाऊँगा, आ जाओ, तुम आ जाओ, आ जाओ दोनों, आ जाओ दोनों, आओ तीनों चारों आओ, यहाँ बैठो। ये किसने बनाया, किसने बनाया? इसने बनाया। क्या नाम है तुम्हारा? बहुत सुंदर बनाया है। आंचल। क्या आओ तुम भी आओ। क्या क्या बनाया बताओ, इसमें क्या क्या है? ये क्या है हरे रंग का जो है? ये पशुशाला है, जानवर मारने वाला है। तो क्या है? मकान। तो मकान को खड़ा तो करो, खंबे में तो बनाओ। खंबे क्यों नहीं बनाए? ये तुमने देखो इतना सुंदर बनाया, बाउंड्री बनाई है, ये फूल भी लगाया ना, ये मक्के का खेत बनाया है, तो मकान को ठीक से क्यों नहीं बनाया? बनाओ उसको, बनाओ। और वो क्या है, वो पानी का बर्तन है, ये जो सफ़ेद सफ़ेद है, हाँ? और ये कपड़े सुखा रखे हैं, और ये क्या है, सजने संवरने का है, और खाना बनाने का है। बस खाली सजना संवरना है, खाना नहीं बनाना है। खाना बनाने की जगह भी तो होनी चाहिए। चूल्हा कहाँ है? चूल्हा तो बनाओ, चूल्हा बनाओ। कहाँ? अच्छा इधर, ये तो असली वाला है, नकली वाला कहाँ है? तो बनाना चाहिए ना, एक चूल्हा बनाओ, इसमें पत्थर का बना दो। अभी बनाओ, मैं बताऊँ कैसे बनता है? अरे यार 3-4 पत्थर को बन नहीं जाएगा? और इस मकान में वो बनाओ ना, खंबे बनाओ, ठीक है? क्या नाम है तुम्हारा? इधर पास आओ। इतना सुंदर तुमने घर बनाया, और घबरा रही हो तुम? आंचल, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6। कौन से स्कूल में? वो वाले ऊपर वाले में है? तो जो प्रधान जी के घर के पास में है, वो वाला है? तो तुमको पता है अभी कोई तुम लोग के लिए जूते और कुछ लाने वाला है, कपड़े, मालूम है? कैसे मालूम है? गुरुजी ने बताया। तो जूते, बैग और कपड़े आने वाले, मालूम? और ये कौन से में पड़ती है, छोटी वाली? 2 में। तुम तो घबरा रही हो, हाँफ रही हो तुम तो क्यों हाँफ रही हो? वो 2 में पड़ती है, उसी स्कूल में? किस में? वो कहाँ पे? तो पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो? पढ़ती हो, ठीक है। इसमें घर बना लो, चूल्हा बना लो, बहुत बढ़िया बनाया तुमने, ठीक है। जब वो आंटी आएंगी ना जो कपड़े ला रही है, तो मैं बताऊंगा कि इसने ये घर बनाया था।
ये देखिए तिल की खेती हो रही है। ये पूरा जो खेत है तिल का है। और यहां से आप देखो 360 डिग्री व्यू। वो पीछे नदी दिख रही है झोपड़ी के पीछे। और ये टेबल टॉप आ गया जो खंबा है, पहाड़ के ऊपर आ गए एकदम हम। क्या नाम है तुम्हारा? वंदना। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4 4th। कौन से स्कूल में? विंध्यवासिनी। विंध्यवासिनी। तो तुम ये बताओ कि तुमको मालूम है तुम्हारे लिए कपड़े कोई लेके आ रहा है, जूते कपड़े और बैग? किसने बताया? गुरुजी। गुरुजी ने। ठीक है। और ये छोटंकू कहाँ गया? आजा भाई इधर है। तुम्हारा नाम क्या है? सूर्यकांत है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अरे जोर से बोलो। जब अपनी दीदी से लड़ते हो तो बहुत जोर से लड़ते हो। 3 में पढ़ते हो? ठीक है। कौन से स्कूल में? तुम्हारे दांत तो खरगोश जैसे हैं। ये वो अड्डा है जहाँ पे लेपर्ड बैठता है रात को, सामने से जो आंखें चमकती हैं। और अभी देखिए दिन में भी झिंगुर कैसे बोल रहे हैं। इन पेड़ों पे लेपर्ड चढ़ता है। एक बार यहाँ पे भी आप देखो 360 डिग्री व्यू। वो सामने नदी दिख रही है। अब ये देखिए दोस्तों, मालू का जो घना पेड़ होता है, इसको भालू क्यों पसंद करता है? इसके नीचे एक पूरा कमरा सा बना हुआ है। इसमें कम से कम 500 आदमी बैठ सकते हैं छांव के अंदर। तो इसके अंदर उसको ठंडी, कितनी भी गर्मी हो, मालू के नीचे गर्म धूप नहीं आएगी, ठंडी ठंडी हवा होगी। और चारों तरफ से झोपड़ी टाइप की है जो कि हवा निकल के भी जा रही होगी। आपको साफ दिख रहा है, देखिए इसमें आराम से भालू बैठा रहता है। यहाँ से भी आप देखो। और ये वो गेम ट्रेल है जिस पे लेपर्ड चलना पसंद करता है। और ये एक्चुअली लेपर्ड ट्रेल है, इस पे लेपर्ड चलता है। ये वो रिज पे ही चल रहे हैं हम, जो रिज में दिखाता हूँ कि उसके पीछे रहता है। यहाँ पे ड्रॉपिंग पग मार्क अक्सर मिल जाते हैं। यहीं थोड़ा पीछे ही भालू, राजू की गाय मारी थी उसने, लेपर्ड ने, इसी रिज पे। तो जो हमारे यहाँ से टॉर्च मारते हैं और आंखें चमकती दिखती हैं, वो देखिए वो सामने दिख रहा है टेरेस हाउस। वहां से टॉर्च मारते हैं तो यही एंगल है, यहीं कहीं पे आंखें चमक रही होती हैं। और ये देखिए मालू का ही अड्डा है, यहीं कहीं बैठता है वो। ये देखिए जो रिज है उससे ही उतर के हम आए। ये नीचे आ गया जंगली रिजॉर्ट। तो रिज के ऊपर ही मैं खड़ा हूँ अभी। बुरी हालत हो गई, उमस बहुत ज़्यादा है। दोपहर के 1:30-2 बजे अभी, और इतनी गर्मी में पहाड़ चढ़ना उतरना बहुत बुरा हाल हो गया। अभी जाके लंच करके सोऊंगा, फ़ोन साइलेंट करके। अभी दोस्तों इधर खेतों में आया था, ये लाला जी के खेत हैं। तो बुआ जी ने बताया था कि रात को हाथी आ गया और फसल चौपट कर गया, लेकिन यहाँ हाथी नहीं आया। ये जंगली से किसने किया? लेकिन यहाँ आके मालूम चला, जब उनसे खेत के ओनर से पूछा तो हाथी नहीं आया। वैसे भी प्रैक्टिकली हाथी इस सीजन में आता नहीं है। तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था कि भाई हाथी कैसे आ गया। फिर मुझे लगा था उधर से शायद आ गया हो, क्योंकि वैसे तो इस मौसम में आता ही नहीं है। तो ये देखिए, ये जो फसल गिरी पड़ी है ये हाथी ने नहीं की है, जंगली सुअरों ने की है। बाकी देखिए बाकी फसल पूरी लहलहा रही है, लेकिन इतनी फसल बर्बाद कर दी। बाकी यहाँ की ठीक है। हैं? फंस गया होगा। तार बाड़ है तो एक सुअर ने किया कि 2-4 आए होंगे? हाँ अच्छा, चारों तरफ तार बाड़ है क्या? तो देखिए तार फेंसिंग के बावजूद जंगली जानवर आके फसल को बर्बाद कर देते हैं। इनकी पूरी तार फेंसिंग, ये देखिए पिलर है ना, और कटीली झाड़ियाँ भी लगाई है। मतलब जितना एक किसान कर सकता है अपनी फसल की रखवाली के लिए, और रात को वो रखवाली भी करते हैं।
इन्होंने आवाज़ नहीं करी होगी, कैसे मालूम चला होगा? नहीं, इन्होंने बात नींद पड़ गई होगी तब जाके। अच्छा, नींद पड़ गई होगी। तो हरिमोहन बता रहा है कि उनकी नींद लग गई होगी। वहाँ पे जो ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, यहाँ उन्होंने मचान बनाया हुआ है, सो गए होंगे। और यहाँ पे अभी तो खैर ज़्यादा नहीं किया, लेकिन ये है ना कि एक बार आदत लग गई है तो फिर दोबारा भी करेंगे। और एक बार यहाँ का भी मैं 360 डिग्री व्यू दिखा दूँगा आपको। आज एंटी क्लॉकवाइज दिखाता हूँ। देखिए सारे खेत हैं। आज बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, मैं जाने वाला था नहीं, ये तो पास में तो आ गया, क्योंकि पूरा दोपहर को 1:30-2 बजे लौटा हूँ। उस पहाड़ के ऊपर गया था और बहुत ज़्यादा उमस थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो पानी था, फिर भी डिहाइड्रेशन सा हो रहा था, बार बार पानी पिया। लेकिन वो अपनी जो डॉक्यूमेंट्री शूट करनी थी, काफ़ी मेजर पार्ट शूट कर लिया है। बस अब 1 आध दिन का काम बचा है, उसके बाद फिर एडिटिंग है। तो लेकिन फिर मैंने कहा चलो हाथी का, अगर हाथी आया होगा तो पैरों, हरिमोहन को बताया तो ये बोला कि हाथी के पैरों के निशान तो मिटेंगे नहीं। तो वही देखने आए थे, लेकिन अभी पता चला कि भाई हाथी नहीं था, वो था जंगली सुअर। अभी दोस्तों खबर आई है कि बहराइच में 2 भेड़िए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए बकरी को उठा के ले जाते हुए। और सीआर ने 5 लोगों को हमला करके घायल किया है। तो अभी वारदात रुक नहीं रही। हालांकि अक्टूबर आने को है, अब तो मेरे ख्याल से वाटर लेवल कम हो रहा होगा। तो आज क्या है, 21 है मेरे ख्याल से। 8-10 दिन में मेरे ख्याल से कम हो जाना चाहिए। कोई डेडलाइन नहीं है कि 2 अक्टूबर या 1 अक्टूबर, लेकिन पानी उतर ही जाएगा। बारिश अब लग तो नहीं रहा है कि हो रही है, बीच में वो साइक्लोन के चलते आ गई थी बारिश। देखते हैं क्या होता है। अभी रणथंभौर में एक टाइगर मर गया है। अभी दोस्तों चंदौली में, यूपी में भालू ने अटैक कर दिया। एक किसान अपने खेत पे गया था और भालू, बच्चे वाला भालू था, फीमेल भालू, और वही आवाज़ करके नहीं गया शायद, जो है सडन एनकाउंटर हो गया, अटैक कर दिया। ऐसे मध्य प्रदेश के महू में टाइगर आ गया है, टाइगर ने हमला कर दिया लोगों के ऊपर। क्योंकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे सब भेजते हैं कि ये आप हमारी खबर बता देना। आज दोस्तों पुष्कर छुट्टी पे है, तो शमशेर जी ने बनाया है ये पूड़ी सब्जी। ये मतलब भंडारे वाली सब्जी है, टेस्टी लगती है। ये वही मम्मी का बनाया अचार, प्याज, हरी मिर्च। और नाश्ते की शुरुआत के पहले मैं इनको दे देता हूँ ना, तो ये आ गई है मैडम जी। इनको भाई साहब को पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही डालूंगा तो मैं खैर दोनों का दूर दूर गिराता हूँ। आज अभी वो आया हुआ था इधर वाला बार्किंग डियर, तो अभी आसपास कहीं छिपा है, लेकिन आज एक दिख रहा था मुझे, और एक मुझे यहाँ भी दिख रहा था सुबह से। बार्किंग डियर जो है अभी तो नहीं दिख रहा है। सुबह से मैं अपना बैठ जाता हूँ यहाँ पे मर्लिन ऐप में बर्ड्स की आवाज़ के लिए। हालांकि सारा नहीं बता पाता है, वो प्रोफाइल में बार बार अपडेट करता हूँ जो साउंड प्रोफाइल डालने होते हैं। अब कल यहाँ पे हॉर्नबिल बोल रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, और मैंने ऑन किया, मैंने कहा देखूँ इसको पहचानता है कि नहीं पहचानता। तो ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल यहाँ रहते ही है, लेकिन वो नहीं पहचान रहा था, मर्लिन ऐप में नहीं आ रहा था। जबकि मैंने उसका साउंड प्रोफाइल वो नाम लिख के दोबारा अपडेट भी किया। तो जो भी चक्कर हो, उसकी आवाज़ नहीं पहचान रहा था। या तो वो प्रोफाइल अपडेटेड नहीं है, या फिर मुझे नहीं आता है ठीक से उसको यूज़ करना। कल दोस्तों डॉक्यूमेंट्री ऑलमोस्ट काफ़ी शूट कर लिए, थोड़ा सा रह गया, आज शूट करूँगा। और उसमें अभी मैंने कल रात को ऐसे ट्रायल के तौर पे एडिटिंग भी की, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसी करी। अभी मतलब फाइनल नहीं है, क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ, तो बनेगा तो ऐसे ही दिखाता हूँ आपको। यहीं खाने के बगल में आप देखो, तो मतलब जो भी बन रहा है, जैसा बन रहा है, देख लेना आप।
तो इस तरीके से ट्राई कर रहा हूँ, पहली बार है, लेकिन धीरे धीरे हाथ साफ हो जाएगा। तो देखते हैं क्या बनता है, कैसा बनता है। ये देखिए दोस्तों, दोपहर में ही जंगली सुअर आ गए राजू के खेत में। एक ये है और एक ये है, और काफ़ी बड़े हैं। ये इतने बड़े हैं कि ये आदमी के ऊपर अटैक कर सकते हैं और बड़े ख़तरनाक होते हैं। और जनरली जो मैं आप लोग को टेक्निक बताता हूँ कि जानवरों की तरफ आप चार्ज कर दो तो भाग जाते हैं, वो टेक्निक जंगली सुअर पे काम नहीं आती। कई बार आ जाती, कई बार नहीं आती, क्योंकि बहुत ज़िद्दी होते हैं। इनके ऊपर आप चार्ज भी करोगे ना लाठी लेके, तो अगर ये सनक पे आ गए तो उसके बाद भी आपके ऊपर चार्ज करेंगे। इतने ख़तरनाक होते हैं। और खेतों में किसानों का रेगुलर इनसे वास्ता पड़ता रहता है। अभी आप देखो सामने। अभी दोस्तों एक पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे भेजा है कि विदिशा, मध्य प्रदेश का विदिशा, भोपाल से मेरे ख्याल से 45 या 50 किलोमीटर है। वहाँ ग्यारसपुर है, विदिशा ज़िले में एक तहसील। तो वहाँ पे टाइगर आने लगा है, और टाइगर आया था, अभी किसी पे हमला नहीं किया है, लेकिन वहाँ जो स्ट्राइप्ड हाइना है, लकड़बग्घे हैं, वो किसानों पर रेगुलर हमला कर रहे हैं। उन्होंने न्यूज़ भी शेयर की है मुझे। ग्यारसपुर से मेरा पुराना नाता है। मेरे पापा एसडीएम ग्यारसपुर नटेरन थे जब वो विदिशा नगर पालिका के प्रशासक थे, बाद में फिर विदिशा के एसडीएम बने थे। तो ग्यारसपुर हमारा बहुत आना जाना होता था। वहाँ एक पुरातत्व का मंदिर भी था, मुझे याद है। तो जो ये हमले हो रहे हैं दोस्तों, ये अवॉइड किए जा सकते हैं अगर उसमें न्यूज़ में ये भी है कि जब कई सारे किसान जमा होते हैं तो फिर वो स्ट्राइप्ड हाइना भाग जाते हैं। तो जब वो चार्ज करे, हमेशा अगर आप ना भागें, जितने हमले हो रहे होंगे, आप 99% केसेस में देखना कि जिसके ऊपर हमला हो रहा है वो भागने की कोशिश करता है। अब जब आप उसमें ये बताया कि भाई अब किसान खेत पे जा भी नहीं रहे डर के मारे। इसमें यह है कि जब आपका आमना सामना हो ही गया, आपके सामने कोई चारा है ही नहीं, हमेशा फाइट करो। आप डंडा तो लेके ही जाओ, खेत पे जा रहे हो, आप उसकी तरफ चिल्ला के ऐसे डंडा घुमा के उसकी तरफ भागोगे, 99% केसेस में वो भाग जाएगा। और 1% केस में वही होगा जो अभी भी हो रहा है, कि वो आपके ऊपर हमला कर रहा है। तो हमला तो आप अगर भाग रहे हो तो उसको 100% हमला करना है। अगर आप उसकी तरफ चार्ज करोगे तो 1% हमला करेगा। भाग के आप बच तो नहीं सकते हो, जानवर आपसे तेज भागता है, कोई भी जानवर हो। तो जब आप अपने आप को प्रिपेयर करो, देखिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाएंगे, ये मैं 2 साल से बोलता जा रहा हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ कि बढ़ जाए, और ना ही मैं ये कोई ज्योतिषी हूँ कि जो अपनी भविष्यवाणी कर रहा है, कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता है कि भविष्यवाणी सही हो। लेकिन मैंने पहले बोला कि जब मौसम का पूर्वानुमान, जब कोई आपको वेदर फोरकास्ट आती है कि यहाँ बारिश होगी, यहाँ बिजली चमकेगी, तो वो फोरकास्ट इसलिए नहीं होती कि वो बिजली चमके, आपको बताया जाता है कि आप अलर्ट हो जाओ, समुद्र में तूफान आने वाला हो तो अपनी नाव लेके मत जाओ। तो जो थोड़ा बहुत मेरी जो समझ है उसके हिसाब से जो मुझे लग रहा है, क्योंकि जानवरों की संख्या बढ़ रही है, उससे अंदाजा है, और कोई मैथमेटिक्स या रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो तरीका यही है, अब जानवरों के साथ रहना पड़ेगा, बढ़ते ही जाएंगे। तो अब ऐसा नहीं कि आप खेती किसानी छोड़ दो, आप डंडा लेके जाओ, जानवर दिख जाए तो आप उसकी तरफ जबरदस्ती नहीं। देखिए, मैंने सर्वाइवल के कुछ टीवी चैनल ने भी लिए थे, तो मैंने उपाय बताए थे। ये नहीं कि वो खेत से झांक रहा है और आप उस पर चार्ज कर दो। तब तो मैंने बताया कि वो उधर खड़ा है तो आप ऐसे देखो थोड़ा सा कि आपके विजन में रहे उसकी हरकत, की वो कर क्या रहा है। उसको ये एहसास करा दो कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा, मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूँ, वो चला जाएगा। सडन एनकाउंटर, जैसा कि अभी भालू का हुआ, किसान के ऊपर हमला कर दिया, बच्चे वाला भालू था। सडन एनकाउंटर में ही जानवर अटैक करता है। उस कंडीशन में आपको फिर चार्ज करना है, भागना नहीं है। भाग के तो कुछ नहीं होगा। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। आप अगर खेतों में जा रहे हो, वैसे तो आप अकेले जाओ मत, 2-3 लोग जाओ, तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, कोई जानवर नहीं आएगा सामने। लेकिन अगर अब देखिए, अभी मैंने इसी वीडियो क्लिपिंग के पहले मैंने आपको क्लिपिंग दिखाई है जिसमें कि जंगली सुअर सामने आ गए राजू खेत में। इसमें 2 दिखे थे, बाद में मैंने जब कैमरा बंद किया तो मुझे 3 दिख रहे थे। तीनों के तीनों बड़े थे। अब ये जंगली सुअर, वैसे आप आहट करते हुए चलोगे, ये साइड में हो जाते हैं, भाग जाते हैं। जंगली सुअर एक ऐसा जानवर है जिस पे आप चार्ज भी करोगे ना, तो अगर वो सनक पे है तो वो आपके ऊपर चार्ज कर देगा। फिर आप लठ मारो, कुछ मारो, उसने पैर पकड़ लिया, छोड़ता नहीं है। उसका ये नेचर है। कुछ सन की जीव होते हैं, उनमें से एक है। लेकिन ये भी अगर आप आहट करते चलोगे, लाठी बजाते चलोगे पहले, क्योंकि जहाँ पे आज वो
दिख रहा है जंगली सुअर। कल इसी टाइम पे मैं वहाँ पे था, मैं सामने वाले पहाड़ पे गया था, तो वहीं से आ रहा था, तो जंगली सुअर भी आसपास ही रहा होगा, लेकिन हम तो बातें करते हुए बोलते हुए चल रहे हैं, तो वो अपना साइड में हो जाता है। तो आप भी जोर जोर से खांसते हुए, कुछ भी आवाज़ करते हुए, मतलब ये देखिए, खांसने की तो बहुत पुरानी टेक्निक है कि पहाड़ पे लोग आज भी जानते हैं, क्योंकि पहाड़ पे लोग अपने घरों के अंदर वॉशरूम नहीं बनाते, बाहर बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब वॉशरूम के लिए रात को निकलना होता है, तो पहले एक बार खांसते हैं। पुराने ज़माने में जो पर्दा प्रथा थी, तो अगर आपको पता हो कि जेठ जी जा रहे हैं, ससुर जी जा रहे हैं, तो बहुओं को बताना होता था कि भैया हम आ रहे हैं, तो वो खांसते थे पहले, तो वो अपना अलर्ट हो जाए कि हाँ भैया ससुर जी आ रहे हैं, जेठ जी आ रहे हैं। ये पुरानी प्रथा थी। तो वैसे ही है कि आपको खांस के जाना है। खांसने मतलब आप चिल्लाओ, लेकिन जनरली खांसना ही एक आवाज़ करने का तरीका होता है। जानवर पहले साइड में हो जाए। तो खेतों में भी आप जोर जोर से आवाज़ करते जाओ, मोबाइल बजाते हुए जाओ, जो मैंने जंगल में चलने की टेक्निक बताई है। तो ये सोल्यूशन नहीं है कि आप अपने खेतों में मत जाओ, लेकिन अगर आप मेंटली बार बार अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे कि मेरे सामने जानवर आएगा तो मैं उसके ऊपर चार्ज करूंगा। तो ये इतना समझाने का पर्पज़ ये है कि वीडियो तो मेरे वहाँ भी देखे जा रहे हैं, तभी तो उन्होंने भेजा, उन्होंने लिख के भेजा था कि आपकी जानकारी बहुत सटीक होती है। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया था। तो ये मेरा बार बार बताने का यही है कि आप अपने आप को मन से प्रिपेयर कर लो कि अगर तो मुझे मिलेगा और सडन एनकाउंटर होगा, चार्ज कर रहा है, तो मुझे भागना नहीं है। ये बात अपने दिमाग में आप फीड करो, तो इस तरीके के हमले 90% कम हो जाएंगे। और एक घटना मैं बता दूं अभी शेयर करने का कि एक्चुअली कल के वीडियो में कमेंट लिखा किसी ने, मुझे ही किसी ने बोला था कि आप नाश्ते के वीडियो डाला करो और अपनी डेली लाइफ जो जंगली रिजॉर्ट की आप शेयर किया करो। तो डेली लाइफ तो मेरे वीडियो बनाने के अलावा तो कोई लाइफ है नहीं यहाँ पे। कल मैं वीडियो शूट पूरा कर नहीं पाया, तो ये वीडियो आज के ही वीडियो में डालूंगा, अभी अपलोड पे लगाऊंगा, देखता हूँ कब तक अपलोड हो पाता है, क्योंकि पूरा पहाड़ चढ़ के गया और गर्मी उमस इतनी ज़्यादा थी कि पूरा बुरा हाल, डिहाइड्रेशन हो गया था। तो उस वीडियो में कमेंट जो आया था उसमें ये था कि आप इतने बढ़िया बढ़िया वो खाने डालते हो, अपने 4,84,000 लोगों को आप जलाते हो, अच्छी बात नहीं है। और कभी आप दाल के फर्रे डालते हो, कभी आप टमाटर के पकौड़े और ऐसे। तो मैंने कमेंट में रिप्लाई भी किया कि दाल के फर्रे नहीं होता, दाल के फरे होता है। लेकिन उससे मुझे एक घटना याद आ गई, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूं। जब मैं हॉस्टल में था सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, तो मेरा एक जिगरी दोस्त था, वो भी अवस्थी था, नीरज अवस्थी। अभी वो सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है। और एक और दोस्त था राजकुमार शर्मा, मथुरा का था। उसको पूरे आसपास के जितने हॉस्टल सब में मथुरा का पंडित के नाम से फेमस था वो। तो हमारे हॉस्टल में सैटरडे को मेस की छुट्टी होती थी, उस दिन खाना नहीं बनता था, या सेल्फ कुकिंग कर सकते थे सामान से, या फिर आप होटल में जाके खाओ। तो हम होटल में जाके खाते थे। तो एक दिन नीरज अवस्थी से बात चल रही थी, मैंने कहा यार ऐसी कोई बात आई, मैंने कहा यार दाल के फरे जानते हो? वो हरदोई का था रहने वाला। तो बोला अरे हाँ यार जानता हूँ, मेरे तो बहुत फेवरेट हैं। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो राजकुमार शर्मा बैठा था, बोला मैं भी खाऊंगा, क्या होता है उसने, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में नहीं चलता, ईस्टर्न यूपी में चलता है। तो बोला चलो यार बनाते हैं। तो हम तीनों ने मिलकर बनाया, मतलब मैंने, नीरज ने बनाया, वो थोड़ा सा हेल्प कर रहा था राजकुमार। बड़े टेस्टी बने, क्योंकि मैं बना लेता हूँ। और तो जब उसने खाए राजकुमार ने, तो उसको बहुत पसंद आए। अरे बोला बहुत सही, तो उसने दबा के खा लिए बहुत। अब उसके जब दबा के खा लिए, उसके बाद उसका पेट खराब हो गया। अब उसे बहुत ज़्यादा दस्त लगे, बार 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 बार। तो सब हम लोग दवा ला के और जो करना था कर दिया। सुबह मैं गया उसके रूम में, मेरे रूम के ठीक बगल में नीरज अवस्थी का रूम था, उसके बाद राजकुमार का रूम ऊपर वाले फ्लोर में था। तो इस बात के पहले मैं एक बात और जोड़ दूं इसके बीच में, कि क्या होता था कि जैसे हॉस्टल में हमने कुछ बनाया, तो इतने सारे लड़के होते थे, तो कैसे खिलाओ। जैसे मुझे आटे का हलवा बहुत पसंद है, सूजी का ठीक है, आटे का ही बनता है हलवा, तो वो मैं बना लेता था। मैंने गैस वैस रखी थी अपने अंदर भी, रूम के अंदर, फ्राइंग पैन वगैरह। इवन मैं व्रत रखता हूँ, तो व्रत मैंने हॉस्टल में भी नहीं छोड़ा था। शिवरात्रि आई तो बस मम्मी तो दुनिया भर के फलाहार खिलाती थी, लेकिन मैं तो कुछ बना नहीं सकता था। मूंगफली लाया, घी लाया, और सब मैंने सेंधा नमक, फलाहार में बस मूंगफली फ्राई कर ली थी। वही व्रत मुझे याद है ज़िंदगी के सबसे भारी था। रात को जब हम कमला नगर गए, तो ढाबों से रोटी की खुशबू आ रही हो। मेरे को, मेरा दोस्त था मनीष गुप्ता, रायपुर का था। अरे मैंने कहा यार, तो बोला यार तू खा ले यार, तेरा मन कर रहा है। मैंने भाई खाऊंगा तो नहीं बिल्कुल, क्योंकि थोड़ी सी मूंगफली खाई थी, कोई खिलाने वाला था नहीं हॉस्टल में। तो वो बाकी तो व्रत बड़े आराम से निकलते हैं, वाइफ भी फलाहार बना देती है अगर कभी यहाँ हुआ।
पुष्कर भी बना देता है, शमशेर भी बना देता है। तो हमारा क्या था, मैंने आटे का हलवा मैंने कहा देसी घी से बनाना है तो इतने सारे लोग को कैसे खिलाओगे, तो मैंने सोचा यार खुद ही खा लेता हूँ। कमरा बंद करके बनाया और उसके बाद धुआं भर गया उसमें, एग्जॉस्ट था मेरे रूम में, तो मैंने कहा टेबल में रख लिया, मैं चलो भाई खाते हैं। तो धुआं इतना था तो मैंने कहा चलो एग्जॉस्ट चला दूँ। जैसे ही एग्जॉस्ट चलाया खुशबू फैली, सारे आ गए दरवाज़ा खट खट कर, इतना सा चखने को मिला, जितना था सबने शेयर करके खा लिया। तो होता क्या था कि हम लोग रात रात भर पढ़ते थे, तो नीरज अवस्थी कॉफ़ी बनाएगा और हम लोग कॉफ़ी पीते थे रात को, मैं बनाऊंगा। तो जैसे अगर मैं दरवाज़ा नॉक करूंगा तो सारे सुन लेते थे, फिर सारे आ जाते थे, सबके लिए बनाओ। तो हमारी टेक्निक थी कि हम दीवार पे घूसा मारते थे, जिसने बना ली तो 4 इंच की दीवार थी, हल्का सा धप धप किया, इसका अगर नीरज ने ऐसे किया इसका मतलब कि कॉफ़ी रेडी है। तो वो अपने दरवाजे की कुंडी धीरे से खोल देगा और मैं चुपके से कुंडी खोलूंगा, धीरे से कमरे में चला जाएगा, कॉफ़ी पी लूँगा, बाकी लड़कों को मालूम ही नहीं चलेगा कि कॉफ़ी बनी है, अपना काम हो जाता है। वरना इतने सारों के लिए बनाओ तो अलग अलग रूम थे हमारे। तो राजकुमार के रूम में ऊपर के फ्लोर में गया, भाई क्या हाल है तेरा, सब ठीक है? बोला साले फर्रे खिला दिया, दोनों अवस्थी लोगों ने फर्रे खिला दिए, फर्रे दाल के फर्रे, जिंदगी में नहीं खाऊंगा फर्रे। वो तो ऐसा फर्रे वर्ड उसने बोला था। और जब भी कभी बात हो तो उससे पूछते हैं भाई दाल के फर्रे कैसे थे, तो बोला फर्रे नहीं खाऊंगा। तो इन्होंने कमेंट में लिखा दाल के फर्रे, तो मैंने कहा ये मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा चलो ये बात भी आपसे शेयर करूं। तो आज ज़्यादा कुछ तो था नहीं वीडियो बनाने के लिए, तो इस वीडियो में इतना ही, इसको एंड करता हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।